स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। पर्यायवाची शब्दों की जो श्रृंखला हम लोग चला रहे थे, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे गंगा का पर्यायवाची शब्द। किसका? गंगा का पर्यायवाची शब्द। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो गंगा शब्द है, गंगा, ये गंगा शब्द का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये कैसा शब्द है, क्या भैया ये कैसा शब्द है, मतलब आपसे पूछा जाए कि ये तत्सम है या फिर ये तद्भव, तो ध्यान रखना ये जो गंगा शब्द है, गंगा, ये गंगा शब्द कैसा है? ये एक तत्सम शब्द है। कैसा? तत्सम शब्द है। ध्यान रखना है कि कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनका तद्भव रूप नहीं होता है, जैसे उसमें आपका गंगा हो गया, ठीक, गंगा की तरह जैसे कवि हो गया, मुनि हो गया, ठीक है। ये कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका तद्भव रूप नहीं बनता, जो तत्सम रूप में ही होते हैं, ठीक है। ठीक वैसे ही क्या है आपकी गंगा नदी, इसका तद्भव रूप नहीं बनता है, इसका तद्भवीकरण नहीं होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए इसके तद्भव की बात, तो ध्यान रखना इसका तद्भवीकरण नहीं होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आपसे पूछा जाए कि जो गंगा शब्द है उसका लिंग क्या है, क्या पूछ भैया? लिंग, इसका लिंग क्या है? तो ध्यान रहे ये स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा? स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। अगर पूछे ये किस प्रकार की संज्ञा है, तो ध्यान रहे ये एक व्यक्तिवाची संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाची संज्ञा, व्यक्तिवाची संज्ञा। गंगा नदी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण चीजें, अगर हम महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान दें तो ध्यान रहे ये जो गंगा नदी है इसकी जो टोटल लंबाई है वो तकरीबन 2525 किलोमीटर है, ठीक है, 2525 किलोमीटर है, ठीक है। ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। क्या है? भारत की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी है, भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक। आगे इसके पर्यायवाची शब्दों की अगर थोड़ी सी चर्चा करें हम लोग, तो ध्यान से समझना। देखिए, गंगा को हम लोग देव नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी के नाम से? देव नदी के नाम से जानते हैं। इसको ही हम लोग सुरसरी भी कहते हैं, सुरसरी भी कहते हैं, और इसी को सुरसरिता के नाम से भी जाना जाता है। क्या? सुरसरिता, सुरसरिता, सुरसरिता के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इसके पीछे का कारण क्या है? ध्यान से समझना, क्योंकि सुर का अर्थ क्या होता है? सुर का अर्थ होता है देवता। क्या अर्थ होता है? देवता, ठीक है। और इस सुर का भी अर्थ क्या हो जाएगा? इस सुर का अर्थ भी हो जाएगा देवता। देखो, और देव का अर्थ क्या हो जाएगा? तो देव का अर्थ तो देवता होता ही है, लेकिन ध्यान रहे इस जो सरि शब्द है, इस सरि का अर्थ क्या होता है? नदी, और इस सरिता का क्या अर्थ होता है? तो इस सरिता का अर्थ भी क्या होता है? नदी। अर्थात देवताओं की नदी होने के कारण, अर्थात देवताओं की नदी होने के कारण ही हम लोग गंगा को क्या कहते हैं? गंगा को हम देव नदी कहते हैं, सुरसरी कहते हैं, और सुरसरिता के नाम से भी जानते हैं। कारण मैंने आपको बताया, क्या कारण बताया? कि देवताओं की नदी होने के कारण। देखिए, इसके अलावा इसे हम लोग भागीरथी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? भागीरथी। अब गंगा को भागीरथी क्यों कहते हैं? तो इसके पीछे एक पौराणिक कारण भी है। पौराणिक कारक क्या है?
हमारे धर्म ग्रंथों में बात लिखी गई है कि वास्तव में जो गंगा नदी है, उस गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने का जो श्रेय जाता है वो राजा भगीरथ को जाता है। अच्छा, राजा भगीरथ ने आखिर गंगा को पृथ्वी पर लाया क्यों? तो उसके पीछे का कारण ये था कि राजा भगीरथ के जो पूर्वज थे वो एक ऋषि के श्राप की वजह से जल करके भस्म हो गए थे, तो उनको मोक्ष देने के लिए राजा भगीरथ ने गंगा की स्तुति करके उनको पृथ्वी पर बुलाया। ठीक है, इसलिए गंगा को हम क्या कहते हैं? भागीरथी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भागीरथी। राजा भगीरथ के द्वारा पृथ्वी पर लाए जाने के कारण ही हम लोग गंगा को क्या कहते हैं? भागीरथी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात, इनको ही हम लोग कहते हैं जाह्नवी। क्या कहते हैं भैया? इनको ही हम लोग जाह्नवी कहते हैं। इनको ही हम लोग जान तनया भी कहते हैं। जहान तनया भी कहते हैं। ठीक है, इनको ही हम लोग भीष्म प्रसूता भी कहते हैं। भीष्म प्रसूता भी कहते हैं। इनको ही हम लोग त्रिपथगा भी कहते हैं। क्या? त्रिपथगा। त्रिपथगा भी कहते हैं। इनको ही हम लोग विष्णुपदी, विष्णुपदी, विष्णुपगा, विष्णुपगा, इनको ही देवपगा, देवपगा के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा हम लोग इनको मोक्षदायिनी, मोक्षदायिनी, इनको ही हम लोग मोक्षप्रदा, मोक्षप्रदा के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इनको हम लोग मंदाकिनी, मंदाकिनी, इनको ही हम लोग गोमुख, गोमुख के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इनके पीछे का कारण क्या है तो ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको बताया कि राजा भागीरथ के द्वारा पृथ्वी मंडल पर लाए जाने के कारण ही हम इनको भागीरथी कहते हैं। जाह्नवी और जाह्नतनया क्यों कहते हैं? ध्यान रहे, एक जाह्नु ऋषि थे, जाह्नु ऋषि थे, इनके नाम पर पड़ा इनका नाम। कारण क्या रहा कि जब वास्तव में जब भागीरथी जी ने गंगा को पृथ्वी पर ये लेके आए तो गंगा जी ने कहा कि भाई मुझे तो नहीं पता कि आपके पूर्वज कहाँ पर हैं, उनका अवशेष कहाँ पर है। तो भगीरथ ने कहा कि माँ आप परेशान ना होइए, मैं आगे आगे चल रहा हूँ और आप मेरे पीछे पीछे चले। तो ये पीछे पीछे चलते गए और ये आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे गंगा जी चलने लगी। लेकिन मार्ग में उनको जाह्नु ऋषि का आश्रम मिला। जब जाह्नु ऋषि का आश्रम मिला तो उन्होंने गंगा से कहा कि माँ आप यहाँ पर कुछ समय के लिए ठहरिए, मैं जाह्नु ऋषि से मिल करके आता हूँ और फिर मैं चलूंगा और आप मेरे साथ चलिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन जैसे ही ये मिलने के लिए जाते हैं, राजा भगीरथ जैसे ही जाह्नु ऋषि से मिलने के लिए जाते हैं, गंगा चंचल थी और अपनी चंचलता के कारण ही वो क्या करती हैं कि जाह्नु ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर जाती है। जब वो प्रवेश करती हैं तो जाह्नु ऋषि के आश्रम में और जो लोग थे जो हवन कर रहे थे, पूजा अर्चन कर रहे थे, वंदन कर रहे थे, ध्यान में मग्न थे, उन सभी को ये बहा ले गई। जितने भी हवन कुंड थे, गंगा के जल के प्रभाव सब समाप्त हो गए। अच्छा, इस बात से जाह्नु ऋषि को बड़ा क्रोध आया और क्रोध के कारण इन्होंने क्या किया, गंगा नदी को निगल लिया। जब गंगा नदी को निगल लिया तो जो राजा भगीरथ थे वो तुरंत जाह्नु ऋषि के पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने कहा कि महाराज आपने तो बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है, मैं माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए बहुत सारे यत्न किया था
और उनको लाने के पीछे का मूल कारण मेरा यह था कि मैं अपने पूर्वजों का मोक्ष चाहता था। लेकिन अब हमारे पूर्वजों का मोक्ष कैसे मिलेगा? तो जान ऋषि ने कहा ठीक है, आप परेशान ना होइए, मैं इनको पुनर्जीवन दान देता हूं। और फिर जान ऋषि ने अपने कान से इनको मुक्त कर दिया। जब अपने कान से इनको मुक्त किया तभी से ये जो है गंगा, वो जान ऋषि की तनया माने क्या होता है? पुत्री। तनया माने क्या होता है भैया? पुत्री होता है। पुत्री के रूप में जानी जाने लगी। ठीक है, जान ऋषि के द्वारा पुनर्जीवन प्राप्त होने के कारण ही इनको जाह्नवी और जान तनया दो नाम दिया गया। ठीक है, इनको भीष्म प्रसूता क्यों कहते हैं? देखिए, प्रसूता का मतलब ही होता है जन्म देने वाली, जन्म देने वाली, जन्म देने वाली। भीष्म को जन्म देने वाली कौन? गंगा। भीष्म को जन्म देने के कारण ही गंगा को भीष्म प्रसूता कहा गया। ठीक है, इनको त्रिपथगा क्यों कहते हैं? देखिए, त्रि का अर्थ होता है भैया तीन, और पथ का अर्थ होता है मार्ग, और गा का अर्थ क्या होता है? गमन करने वाली, गमन करने वाली, करने वाली। तो तीन मार्गों से गमन करने के कारण ही हम लोग गंगा को क्या कहते हैं? त्रिपथगा। स्वर्ग, स्वर्ग से पृथ्वी और पाताल, तीनों लोकों में गमन करती है। स्वर्ग में भी, पृथ्वी मंडल पर भी और पाताल लोक भी, तीनों जगहें गमन करती हैं। इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया? त्रिपथगा पड़ गया। इनको विष्णुपदी क्यों कहते हैं? ये माना जाता है कि भगवान विष्णु के चरणों से गंगा का जन्म हुआ है, इसीलिए उनको हम विष्णुपदी के नाम से भी जानते हैं, उनको हम विष्णुपगा के नाम से भी जानते हैं, और इसीलिए उनको देवपगा नाम भी दिया गया है। क्यों? भगवान विष्णु के चरणों से जन्म लेने के कारण। उसके अलावा गंगा को ही हम लोग मोक्षदायिनी और मोक्ष प्रदा भी कहते हैं। मोक्षदायिनी का मतलब होता है मोक्ष देने वाली, और मोक्ष प्रदा का अर्थ होता है मोक्ष प्रदान करने वाली। ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी के जल में स्नान करने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और एक धारणा और भी है, जिस समय व्यक्ति मृत्यु के सन्निकट हो, उस समय अगर उसके मुख में गंगा जल डाल दिया जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष की प्राप्ति गंगा के जल के कारण मिल रही है, इसलिए गंगा को मोक्षदायिनी और मोक्ष प्रदा के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा इन्हें मंदाकिनी कहते हैं और गोमुख कहते हैं। इसके पीछे का मूल कारण आपको खूब अच्छे से पता है कि गंगा का जो उद्गम होता है, गंगा का जो उद्गम होता है आपको खूब अच्छे से पता है वो कहां से हो रहा है? गंगोत्री से हो रहा है। कहां से? गंगोत्री से हो रहा है। और गंगोत्री से उद्गम होने की वजह से इसी को गंगोत्री कहते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग गोमुख के भी नाम से जानते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं? गोमुख कह देते हैं। गोमुख वास्तव में जिस पर्वत श्रृंखला से गंगा का जन्म हो रहा है, उस पर्वत श्रृंखला की जो आकृति है वो कुछ गाय के मुख की भांति हो गया है, इसलिए भी इसको हम क्या कहते हैं? गोमुख कहते हैं। तो यहां से जब गंगा निकलती हैं तो यहां आके ध्यान रखना है कि यहां पर देवप्रयाग है। क्या है? देवप्रयाग। ठीक है, और इधर से जो निकल के आ रही है, इधर से जो निकल के आ रही हैं, इस नदी को हम क्या कहते हैं? इसको ही कहते हैं अलकनंदा। अलकनंदा, ध्यान से समझना, ये जो अलकनंदा और यहां से जो निकल के आ रही है इसको हम कह रहे हैं भागीरथी। भागीरथी, ध्यान समझना, ये भागीरथी और अलकनंदा नदी जिस स्थान पर मिलती है उसे हम कहते हैं देवप्रयाग। और देवप्रयाग से जब ये नदी आगे की तरफ बढ़ती है तो यहां इसको हम कहते हैं गंगा नदी। इसको कहते हैं गंगा नदी। जहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदियां आपस में मिलती हैं उस स्थान को हम क्या कहते हैं? देवप्रयाग। और देवप्रयाग से जब नदी आगे की तरफ बढ़ती है, मैदानी परिक्षेत्रों की तरफ यहां बढ़ रही है, तो यहां इसको हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं।
ध्यान समझना, प्रयाग का मतलब होता है जहां मिले, जहां पर मिले दो नदियां, तीन नदियां, चार नदियां आपस में मिले, उस स्थान को हम क्या कहते हैं? प्रयाग। तो देखो देव प्रयाग के आगे क्या है? यहां है रुद्र प्रयाग। क्या है? रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग के आगे क्या है? यहां पर कर्ण प्रयाग। क्या है? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग के आगे क्या है? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। और नंद प्रयाग के आगे यहां पर जो देख पा रहे हैं, यहां पर है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। देखिए देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, ये है कर्ण प्रयाग, ये है नंद प्रयाग और ये क्या है? विष्णु प्रयाग। इनको हम पंच प्रयाग के नाम से भी जानते हैं। इनको हम पंच प्रयाग के नाम से भी जानते हैं। ध्यान से समझना है। तो यहां गंगोत्री से लेकर के, ये गंगोत्री से लेकर के ये जो यहां तक का एरिया देख पा रहे हैं देव प्रयाग तक, इसको हम भागीरथी कहते हैं। क्या कहते हैं? भागीरथी कहते हैं। और यहां जो देव प्रयाग से रुद्र प्रयाग यहां जो देख पा रहे हैं, यहां ये जो इनका मेल हो रहा है यहां, तो यहां इस नदी को हम लोग क्या कह देते हैं? इसको हम मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मंदाकिनी के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। तो ध्यान से समझना है कि गंगा को मंदाकिनी कहने के पीछे का मूल कारण यह है कि देव प्रयाग और रुद्र प्रयाग के मध्य में जो नदी बह रही है, जो गंगा का प्रवाह है, इस प्रवाह को हम लोग किस नाम से जान रहे हैं? उसे हम मंदाकिनी के नाम से जान रहे हैं। हालांकि ये वास्तविक अगर देखा जाए तो ये जो आपकी अलकनंदा नदी, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया अलकनंदा का है और ये पूरा का पूरा क्या है? भागीरथी का है। तो ये जो अलकनंदा नदी है, अलकनंदा, ये अलकनंदा नदी का जो एरिया देख पा रहे हैं रुद्र प्रयाग से देव प्रयाग के मध्य का, इसको ही हम लोग मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। और इनको गोमुख क्यों कहते हैं? क्योंकि जहां से गंगा नदी निकलती है उस उद्गम स्थल की जो आकृति बन चुकी है वो गाय के मुख की भांति बन चुकी है, इसलिए भी इनको हम क्या कहते हैं? गोमुख नाम से जानते हैं। अब ध्यान से समझेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर है। जो गंगा नदी है वो भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है और भारत की सबसे पवित्र नदी भी मानी जाती है। ध्यान रहे। आगे ध्यान रखना है, गंगा कैसा शब्द है? तो गंगा जो है वो एक तत्सम शब्द है। ध्यान रहे, गंगा का तद्भव रूप नहीं बनता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, गंगा का लिंग अगर पूछा जाए तो ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। अगर पूछा जाए कि गंगा किस प्रकार की संज्ञा है, तो ध्यान रहे ये व्यक्तिवाची संज्ञा है। गंगा को हम लोग देव नदी, सुरसरी, सुरसरिता इसलिए कहते हैं क्योंकि देवताओं की नदी मानी गई है। क्योंकि पहले गंगा स्वर्गलोक में ही थी, पृथ्वी मंडल पर नहीं थी, वो तो भगीरथ के द्वारा पृथ्वी मंडल पे आई है। तो देवताओं की नदी होने के कारण ही इनको देव नदी, सुरसरी और सुरसरिता के नाम से जाना जाता है। और भगीरथ के द्वारा पृथ्वी मंडल पर लाई गई, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? भागीरथी कहा जाता है। और भगीरथ जब मार्ग में ले आ रहे थे तो जान ऋषि ने इनको निगल लिया और पुनः इनको मुक्त किया, पुनः इनको जीवन दिया, इसीलिए इनको ही जाह्नवी और जाह्नतनया के नाम से भी जाना जाता है। भगवान ये जो गंगा है, उन्होंने भीष्म पितामह को जन्म दिया था, उनके ही पुत्र थे, उनके ही संतान थे, इसीलिए भीष्म को जन्म देने के कारण ही इनको भीष्म प्रसूता के नाम से भी जाना जाता है। गंगा स्वर्गलोक में, पाताल लोक में, पृथ्वी लोक में, तीनों लोकों में गमन करती हैं, इसलिए ही इनको त्रिपथगा के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु के चरणों से निकलने के कारण गंगा को हम विष्णुपदी, विष्णुपगा और देवपगा के नाम से भी जानते हैं। गंगा नदी का जल बहुत ज्यादा शुद्ध होता है, पवित्र होता है, मोक्ष देने वाला होता है। गंगा नदी में स्नान करने वाले व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और मृत्यु शैया के निकट पहुंचने वाला व्यक्ति, जो मृत्यु के एकदम सन्निकट पहुंच चुका हो, अगर उसके मुख में गंगा के जल को डाल दिया जाए तो उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इनको ही मोक्षदायिनी या मोक्ष प्रदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मंदाकिनी और गोमुख के पीछे का मैंने कारण आपको बता ही दिया है, तो ध्यान रखना ये सारे के सारे जो हैं वो गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द क्या है? जाह्नवी है। और दूसरे नंबर पर क्या आता है?
वो आपका भागीरथी है, जो बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। इनको ही विष्णुपदी के नाम से जानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द है। उसके अलावा इनको ही हम लोग मोक्षदायिनी के नाम से भी जानते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द है। तो जो मैंने मोस्ट आपको बता दिया, और ये भी पूछा गया है, सुरसरिता भी पूछा गया है। तो जो मैंने आपको मोस्ट बताया है, जैसे कि मैंने भागीरथी बताया है, जाह्नवी बताया है, सुरसरिता बताया है, विष्णुपदी बताया है और मोक्षप्रदायिनी बताया है, मोक्षदायिनी बताया है। ध्यान रहे ये कुछ पर्यायवाची शब्द आपको कंठस्थ करके रखने हैं, ये ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, वो आपको विशेष लाभ मिलेगा। ये क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, लेकिन जाने से पहले आपसे निवेदन कर रहे हैं कि कृपया आप हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी लाभ मिल सके और लोग हमारे साथ जुड़ सकें। धन्यवाद।